हेलो एवरीवन। लो बच्चों, आपके लिए एक चार्ट बना दिया है मैंने। पूरा रूल 21C इसमें कवर हो गया आपका। किन किन चीज़ों को डिपॉजिट्स माना नहीं गया है, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, और ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चार्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप इस चार्ट को ना उस लिंक में जाके कॉपी कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, अच्छा, पहला, अगर आपको कोई पैसा ग्रांट के फॉर्म में गवर्नमेंट से मिला है, बीट सेंट्रल, बीट स्टेट, बीट लोकल अथॉरिटी, कोई पैसा आपको फॉरेनर से मिला है, लोन चार तरह के कवर करे हैं मैंने। आपने बैंक से कोई लोन लिया, आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया, आपने किसी और कंपनी से कोई लोन लिया है, आपने किसी पब्लिक कंपनी ने डायरेक्टर से लिया है, और प्राइवेट कंपनी ने अपने डायरेक्टर और रिलेटिव दोनों से लिया है, तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। शर्त एक है, उस डायरेक्टर को या प्राइवेट कंपनी के केस में रिलेटिव को क्या देना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन राइटिंग। किस बात का डिक्लेरेशन था कि कंपनी को लोन देने के लिए उसके पास पैसा कहीं और से नहीं आया है, मतलब कंपनी को लोन देने के लिए उसने किसी और से लोन ना लिया हो, इस बात का उसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अच्छा, आपने कोई अमाउंट रेज करा बाय इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर। अच्छा, आपको सिक्योरिटीज के इश्यू पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो इसमें शर्त क्या थी, आपको 60 डेज के अंदर अंदर अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करा तो अगले 15 दिनों के अंदर अंदर पैसा रिफंड करना पड़ेगा, नहीं तो 16वें दिन उस एप्लीकेशन मनी को डिपॉजिट मान लिया जाएगा। डिबेंचर्स तीन तरह के कवर्ड है। सिक्योर्ड डिबेंचर्स के इश्यू के थ्रू जो पैसा मिला है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स विद इन 10 ईयर्स के थ्रू आपको जो पैसा मिला है उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और लिस्टेड डिबेंचर्स के थ्रू जो पैसा मिला है उसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने यहां पर दोनों कवर कर दिए हैं। पहला है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिला अपने एम्प्लॉय से। याद करो, कल मैंने बताया था ना, कंपनी जब एम्प्लॉयज को हायर करती है तो एम्प्लॉय से एक बॉन्ड साइन करवाती है और सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवा लेती है। तो अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया है तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड वो अमाउंट एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। याद करो, कल मैंने आपको बीएसएनएल का एग्जांपल दिया था। बीएसएनएल जब आपके घर पे लैंडलाइन कनेक्शन लगाता है तो आपसे क्या रखवाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाता है। क्या बीएसएनएल के लिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। अच्छा, ट्रस्ट से अगर कोई पैसा मिला उसे नहीं माना जाता है डिपॉजिट। फिर एडवांस। अच्छा, एडवांस मैंने 5 कवर करे हैं। पहला, आपको कोई एडवांस मिला इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड उस एडवांस के अगेंस्ट आप गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर दो विद इन 365 डेज, आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, एडवांस मिला इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। याद रखना, शर्त वही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करनी पड़ेगी और पैसा रिफंड नहीं होना चाहिए। याद करो मैंने क्या बताया, अगर किसी वजह से आपको परमिशन नहीं मिल पाई, अप्रूवल नहीं मिल पाई और आपको पैसा क्या करना पड़ गया, रिफंड करना पड़ गया, तो फिर उसे डिपॉजिट मान लिया जाएगा। एएमसी आपको मिली है, उसे नहीं माना जाता है डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है। सेक्टोरल रेगुलेटर से कोई पैसा मिला है एडवांस, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अच्छा, जो कंपनी प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का जिसका काम है, उसे मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है, एडवांस मिला है, तो याद रखना उसे डिपॉजिट माना नहीं जाता। रीजन मैंने आपको सिंपल बताया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। प्रमोटर्स ने कोई पैसा इंट्रोड्यूस करा, उसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। बाकी ये 5 कुछ स्पेशल केसेस थे। निधि कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट्स मिलते हैं, उन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाता है। चिटफंड कंपनी को अपने मेंबर से डिपॉजिट्स मिलते हैं, उन्हें डिपॉजिट नहीं माना जाता है। सेम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में मेंबर से जो डिपॉजिट मिलेंगे, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। स्टार्टअप कंपनी को अगर 25 लाख या उससे ज्यादा कन्वर्टेबल नोट्स के थ्रू मिलते हैं तो उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो पैसा मिलता है उसे डिपॉजिट माना नहीं जाएगा। ठीक है, चलो
बाकी हम अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।